एक्सरसाइज हमारी लाइफ का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बगैर एक्सरसाइज के आप अपनी हेल्थ कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइज से फैट बर्न करना या वजन कम करना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको सिर्फ 20 मिनट हर दूसरे या तीसरे रोज करने से आप बड़ी तेजी से अपनी फैट को बर्न करेंगे। नॉर्मल एक्सरसाइज के मुकाबले में ये एक्सरसाइज आपको फिट भी रखेगी और फैट भी तेजी से बर्न करेगी। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज की साइंस को समझिए और ये किस तरीके से आपकी फैट को पिघलाती है ताकि पूरी बात समझने में आसानी हो। हमारे जिस्म में एनर्जी दो फॉर्म्स में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन और फैट। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में चेंज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन ग्लाइकोजन वाली कैलोरीज हमारे जिस्म में सिर्फ 2000 के करीब होती है। इसके मुकाबले में फैट वाली कैलोरीज हमारे जिस्म में 150,000 या 200,000 कैलोरीज जो है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। अब एक्सरसाइज का मसला ये कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहले आपकी ग्लाइकोजन बर्न होती है और फिर फैट तक बात जाती है। अब ग्लाइकोजन को पूरा बर्न करने के लिए और फैट स्टोर में घुसने के लिए आपको तकरीबन 90 मिनट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप फैट को पिघलाना शुरू करें। अब ये 90 मिनट की एक्सरसाइज मैं मॉडरेट पेस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जो अक्सर लोग जिम्स में जाते हैं या वॉक के लिए जाते हैं या इस तरह की जो एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट पेस जिसे कहते हैं। तो वो जब आप करेंगे तो 90 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपका फैट बर्निंग जोन में आप जाएंगे और आपकी फैट बनना शुरू होगी। अब ये 90 मिनट की एक्सरसाइज बहुत एक्सरसाइज है। कोई भी नॉर्मल आदमी जिसकी नॉर्मल लाइफ या जॉब हो वो ये 90 मिनट हर रोज या हर दूसरे रोज भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं तो दूसरी बात है, लेकिन नॉर्मल इंसान जो है उसके लिए 90 मिनट स्पेयर करना हर रोज या हर दूसरे रोज एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो अब कैसी हम एक्सरसाइज एक चूज करें जो कि हमें फिट भी रखे, क्योंकि याद रखिए एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं है। एक्सरसाइज का मेन मकसद है आपको हेल्थी रखना। आपका हार्ट, आपकी किडनीज और आपके लंग्स हैं वो एक्टिव रहें और वो हेल्थी रहें, क्योंकि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो यही 3 चीजें हैं, हार्ट, लंग्स और किडनीज और लिवर, जो आपके आगे जाके काम आएंगे। इनको हेल्थी रखना वजन कम करने से बहुत ज्यादा अहम है मेरी नजर। बाहर कैफ, अगर हम वजन कम करने की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे वजन भी तेजी से कम हो, 90 मिनट एक्सरसाइज ना करनी पड़े और हेल्थ बेनिफिट भी हो। इसी एक्सरसाइज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज का नाम है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या हिट एक्सरसाइज। इसके ऊपर मेरे और भी वीडियो मौजूद हैं, कार्डियोवैस्कुलर वर्सेस हिट वर्सेस जो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन हिट एक्सरसाइज का मतलब यह है कि आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए मैक्सिमम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि मैक्सिमम एक्सरसाइज क्या है? इसके लिए आपको हार्ट ट्रेनिंग जोन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हार्ट ट्रेनिंग जोन का मतलब है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, आपकी पल्स रेट ऊपर चली जाती है। अब हर आदमी की एक मैक्सिमम पल्स रेट होती है जिससे ज्यादा उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इस पल्स रेट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 220 में से आप अपनी एज को माइनस करें तो वो आपका मैक्सिमम पल्स रेट है। मिसाल के तौर पे किसी की उम्र 20 साल है तो 220 में से जब आप 20 निकालेंगे तो 200 रह जाएगा। 200 का मतलब ये है कि आपकी मैक्सिमम पल्स रेट है। अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपकी पल्स रेट, जो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो अपनी कैरोटिड पे यहाँ पे अपनी उंगलियां रख के कैलकुलेट करें, या रेडियल आर्टरी पे आप अपनी उंगलियां रख के अपना पल्स रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास एप्पल वॉच है या कोई ऐसा डिवाइस है तो आप अपने उससे अपना आप पल्स रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 साल की उम्र के आदमी को या औरत को जब वो एक्सरसाइज कराओ तो 200 जो है उनका मैक्सिमम रेट है। इसको जोन 5 कहते हैं। ये मैं चार्ट्स कुछ आपके लिए लगा रहा हूं जो आप देख सकते हैं कि इसमें ये लिखा हो कि जोन 1 क्या होता है, जोन 2 क्या होता है, जोन 3, 4 और 5 क्या होता है। तो जोन 5 में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 100% तक जा रहे हैं, यानी आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपकी पल्स, अगर आप 20 साल के हैं तो 200 तक पहुंचेगी। हिट एक्सरसाइज करने के लिए आपको जोन 4 या जोन 5 में काम करना पड़ेगा।
जोन 4 क्या होता है? जिसमें 80 to 90% तक आपकी पल्स रेट, मैक्सिमम पल्स रेट की 80 to 90% जा रही है। मिसाल के तौर पे जो इसी मैंने 20 साल की औरत या आदमी की आपको मिसाल दी, इनका मैक्सिमम पल्स रेट है 200। इसका 80% क्या होगा? या आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 200 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर है 160, यानी कि 160। तो अगर आप जोन 4 या 5 में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपनी पल्स रेट 80% लेके जानी है, तो आपकी पल्स रेट हो जाएगी 160 अगर आप 20 साल के जो है औरत या मर्द हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी फार्मूले पे अमल करते हुए, मतलब अगर आप जितना भी अपना एज को माइनस करें 220 से और उसको मल्टीप्लाई करें 0.8 से, तो आपको 80% पता चल जाएगा अपने मैक्सिमम हार्ट रेट का। ये वो हार्ट रेट है जिसको आपने अचीव करना है। अब ये बात क्लियर हो गई कि आपने हार्ट रेट कितना लेकर जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको कैसे अचीव करना है, क्योंकि ये इंटेंस एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज का आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या रिजीम हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको आपने 60 सेकंड से शुरू करें। 60 सेकंड तक इतनी सख्त या विगरस एक्सरसाइज करें कि आपका हार्ट रेट 160 पे चला जाए अगर आप 20 साल के हैं, जोन 4 में काम कर रहे हैं तो। 60 सेकंड आपने एक्सरसाइज करनी है, फिर 60 सेकंड आपने रेस्ट करनी है, फिर 60 सेकंड एक्सरसाइज करनी है और 60 सेकंड रेस्ट करनी है। या आप इसको 2 मिनट भी कर सकते हैं। 2 मिनट एक्सरसाइज करें, 2 मिनट रेस्ट, 2 मिनट एक्सरसाइज करें, 2 मिनट रेस्ट। इस तरीके से आपने 20 से 30 मिनट हर रोज या हर दूसरे रोज ये हिट एक्सरसाइज करें, ताकि अपने हार्ट रेट को 80% लेके जाएं मैक्सिमम हार्ट रेट। याद रखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंटेंस एक्सरसाइज है। इससे पहले आप वार्म अप और वार्म डाउन एक्सरसाइज जरूर करें। हिट को शुरू करने से पहले 10-15 मिनट लगाएं अपने आप को वार्म अप करने के लिए। मुख्तलिफ तरीकों से आप वार्म अप कर सकते हैं। और हिट जब आपने आधा घंटा कर लिया, उसके बाद आपने 15-20 मिनट लगाने हैं वार्म डाउन करने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मसल सोर हो जाएंगे और आपको एक्सरसाइज के बाद तकलीफ होगी। अब आइए हम ये देखें कि हिट के अंदर कौन सी एक्सरसाइज, इसके अंदर आप किसी किस्म की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेशनरी बाइक, आप स्टेशनरी बाइक पे बैठे और आपने पहले अपने आप को वार्म अप किया, फिर आपने उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के मैक्सिमम एफर्ट लगाई 60 सेकंड तक। आपका हार्ट रेट चला गया 160 तक अगर आप 20 साल के हैं तो। उसके बाद आपने फिर 60 सेकंड रेस्ट की, फिर आपने उसको पेडल तेजी से शुरू किया, हार्ट रेट गया 160 तक, फिर आपने रेस्ट की। इसी तरह की आप कोई भी मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेनर हो गया, स्टेयर्स हो गई, आप सीढ़ियों के ऊपर भाग सकते हैं। आपको किसी जिम में एक्सपेंसिव मेंबरशिप भी लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को वार्म अप करिए और सीढ़ियों पे तेजी से भागना शुरू करिए, या जमीन पे तेजी से भागना शुरू करिए, या स्किपिंग शुरू कर दीजिए। कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है हिट एक्सरसाइज करने की। तो एक तो ये तरीका हो गया एरोबिक तरीके से। उसके अलावा आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मसलन पहले आपने वार्म अप किया, फिर आप जो है 45 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए आप स्क्वाट्स करें, 30 सेकंड के लिए आप पुशअप करें। ये 1 मिनट हो गया, 30 सेकंड के स्क्वाट, 30 सेकंड के पुशअप। उसके बाद आप 1 मिनट रेस्ट करें, फिर दोबारा 30 सेकंड के लिए स्क्वाट करें और 30 सेकंड के लिए पुशअप करें तेजी से। सारा पॉइंट ये है कि आपका हार्ट रेट 80 to 90% ऑफ द मैक्सिमम पे पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से आपकी जो ग्लाइकोजन एनर्जी है, ग्लाइकोजन में जो आपके 2000 कैलोरीज हैं वो तेजी से बर्न होंगी और आप फैट के अंदर टैप करना शुरू कर देंगे। अक्सर लोग सारी उम्र एक्सरसाइज करते रहते हैं और कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा, तो इसलिए कि फैट स्टोर में उनको टैप करना नहीं आता। फैट स्टोर में टैप करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है हिट एक्सरसाइज। एक बात और जरूर याद रखिए कि सिर्फ एक्सरसाइज से, चाहे वो हिट ही क्यों ना हो, उससे आप मैक्सिमम फुल बॉडी ओवरऑल वेट लॉस जो है उसको अचीव करने के लिए डाइट और हिट की कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जो डाइट बेहतरीन है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब खाली पेट पे जब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो क्या होती है, उसके लिए लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। खाली पेट पे एक्सरसाइज कैसे करें। अब देखिए इसके पीछे जो मेन चीज ये है कि जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपकी इंसुलिन को लो होना चाहिए। अगर आपकी इंसुलिन हाई है तो वो फैट को बर्न नहीं होने देगी। तो जरूरी है कि आपकी इंसुलिन लो हो जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इंसुलिन को लो कैसे रखना है? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाने। अगर बहुत भूख लगी है तो थोड़े से प्रोटीन या फैट खा लीजिए। प्रोटीन और फैट से मेरी क्या मुराद है? थोड़े से नट्स खा लिए, 2 अंडे खा लिए, ठीक है, या गोश्त खा लिया थोड़ा सा जिसमें हल्की सी फैट की लिया। लेकिन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाने क्योंकि आपकी इंसुलिन को बढ़ाते हैं। तो आज की मेरी टिप्स ये 2 हैं कि एक, एक्सरसाइज से पहले कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। उसको जो है उसके अंदर आप सिर्फ
फैट और प्रोटीन खा के जाइए ताकि इंसुलिन आपकी हाई ना हो, और दूसरी हिट एक्सरसाइज कीजिए, देखिए आपका वजन कैसे दिनों में कम होता है। शुक्रिया।